नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। कांग्रेस पार्टी के भीतर एक बार फिर दरार गहरी हो गई है और इस बार वजह बने हैं पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम। हिमाचल के कसौली में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने ऐसा बयान दे दिया जिसने कांग्रेस के अंदर सियासी भूकंप ला दिया। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन ब्लू स्टार का तरीका गलत था और इसकी कीमत इंदिरा गांधी को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। बस इतना कहना था कि पार्टी के भीतर आग लग गई। पार्टी का आलाकमान नाराज है, कार्यकर्ता नाराज है और माहौल ऐसा है मानो किसी ने पुराने जख्म पर नमक छिड़क दिया हो। खबर यह है कि कांग्रेस हाईकमान ने चिदम्बरम को सख्त संदेश दिया है कि आपको पार्टी ने सब कुछ दिया, अब कम से कम चुप रहिए। पर सवाल यह है कि क्या चिदम्बरम चुप रहना चाहते हैं, क्योंकि हाल के महीनों में उनके बयान लगातार कांग्रेस की लकीर से हटे हुए दिखाई दे रहे हैं। कभी अर्थव्यवस्था पर, कभी पाकिस्तान नीति पर, 26/11 मुंबई हमले पर और अब ऑपरेशन ब्लू स्टार जैसे संवेदनशील विषय पर। यानी साफ है कांग्रेस के भीतर विद्रोह की आंच सुलग रही है। तो क्या चल रहा है कांग्रेस पार्टी के अंदर, आपको बताएंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। हमने ब्रेकिंग न्यूज में अपने दर्शकों को यह जानकारी दी थी कि पी चिदम्बरम ने क्या कुछ कहा है ऑपरेशन ब्लू स्टार को लेकर, लेकिन बताया जा रहा है कि उनके इस बयान को लेकर कांग्रेस का हाईकमान काफी ज्यादा नाराज है। क्या वाकई में सोनिया राहुल नाराज है? देखिए, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि हर वक्त कांग्रेस पार्टी में कुछ न कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो अनटाइमली है। जिस वक्त जो होना चाहिए वो होता नहीं है, ठीक उसके उलट होता है। मैं चिदम्बरम वाले केस में मैं आऊंगा। आप ये सवाल तो राहुल गांधी से पूछा ही जाना चाहिए। 15 दिन आप गायब रहे, 3 दिन हो गए वो इंडिया वापस लौटे हुए, अभी तक आप बिहार नहीं गए, आप अभी तक कोई पब्लिक के सामने आप आए नहीं। मतलब 15 दिन आप जो है वो आप घूम घाम करके, आदमी रिलैक्स होकर के आता है तो काम ज्यादा करता है। भाई ऐसा क्या 15 दिन आपने कसरत कर ली कि अब आपको थकान मिटाने के लिए 3 दिन चाहिए? जेट लैग हो गया होगा। जेट लैग हो गया भाई। प्रधानमंत्री को तो मैं देखता हूं कि रात में 2 बजे वो हिंदुस्तान आते हैं, सवेरे 10 बजे वो किसी कार्यक्रम में मौजूद रहते हैं। ये सब टी शर्ट पहनने से आप एनर्जी लेवल मैच थोड़ी करेंगे। ये जिम में जाकर के बॉडी बनाने से हमें क्या फायदा है? कांग्रेस पार्टी को क्या फायदा है कि 15 दिन छुट्टी गए, उसके बाद 3 दिन छुट्टी आप यहां कर रहे हो? होना चाहिए था कि अभी आते ही आप इमीडिएटली अगले 1 घंटे में बैठक करते, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला खत्म करते। बताया जा रहा है कि राहुल तेजस्वी में मुलाकात होनी है। भाई मुलाकात होनी है, मुलाकात करके क्या करेंगे आप? मुलाकात हो गए, उससे क्या फायदा होगा? मैंने अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। समय खत्म हो गया। आप अभी सीट शेयरिंग के मसले में ही फंसे हुए। भाई आपने क्या अपना स्टैंडिंग ऑर्डर दे दिया? व्हाट ऑर्डर्स डिड यू गिव बिफोर लीविंग फॉर कोलंबिया और वॉट एवर प्लेस यू वेंट टू? आपने कह दिया कि भाई अपना स्टैंड जो है वो मजबूत रखना। वो तू में हो रहा है तेजस्वी के साथ अल्लाह का। भाई एक बात ये समझिए, बिहार में आप अकेले छूट जाएंगे, अकेले लड़ने दिया जाए आपको, एक भी सीट नहीं आएगी। ये तो हकीकत है। और आपने वहां ऐसा माहौल बना दिया, वो लड़ झगड़ करके। भाई फैसला करने, आप देखिए, आप गठबंधन में लोगों को जिताने के लिए शामिल होते हैं कि किसी के पैर को खींचने के लिए? तेजस्वी यादव को बर्बाद कर दिया कांग्रेस पार्टी ने। एक तो नाम की घोषणा नहीं की, फैसला नहीं लेने दिया। अब ये देखिए, वो आ रहे दिल्ली मुलाकात करने के लिए। मैं देख रहा था बीजेपी बिहार में वहां पे चल रहा है कि भाई यात्रा के दौरान ड्राइवर बने, अब जो है वहां पे दरबार में जाकर के हाजिरी लगाने के लिए जा रहे हैं। भाई फॉर गॉड सेक, वो आपका माने चुनाव का चेहरा है, मुख्यमंत्री उसको घोषित करना था आपको। और आप कहां उलझे हुए हैं? आप उलझे हुए हैं अपने पार्टी, अपने सीनियर लीडर्स में। तो आप ये समझिए कि भाई किस तरीके का एक पूरा कांग्रेस पार्टी जो है वो एक व्यक्ति के, एक परिवार के
छत्र छाया में ये पूरी पार्टी की पार्टी जो है वो बर्बाद हो रही है। अब मैं आपको एक बात और बता दूं, यही लैक लस्टर अप्रोच की वजह से सीटें की घोषणाएं होने दीजिए, जो कुछ भी अचे बचे खुदरा लीडर बचे हुए हैं कांग्रेस पार्टी में, घोषणा होते ही जो है वो छोड़ छाड़ करके जाएंगे, वो सब बीजेपी और जेडीयू में शामिल होंगे। ये क्यों? लोग कहेंगे कि भाई वो चले गए, ये चले गए, वो चले गए। इट इज जस्ट बिकॉज कि यू हैव अ वेरी वीक लीडरशिप, फोकस ही नहीं है। अब ऐसे में क्या होता है कि जब इस तरह का, भाई देखिए सीनियर लीडर्स, जिन लोगों ने 30-30 साल 40-40 साल उन्होंने पार्टी को दे दिया और उनको दिख रहा है साफ साफ कि राहुल गांधी पार्टी को जो है बिल्कुल रसातल में लेकर के जा रहे हैं, तो कोई ना कोई तरीका तो होगा ही उसके खिलाफ कुछ बोलने का। सोनिया गांधी के चहेते चिदम्बरम साहब, पहले कोई भी बैठक होती थी, कोई भी मीटिंग होती थी, कोई भी बड़ा डिसीजन होता था, चिदम्बरम साहब उस मीटिंग में शामिल होते थे। इवन वो जेल चले गए, जेल से छूट के आए, लगातार 3-4 दिन कांग्रेस पार्टी का प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने किया। क्यों? सोनिया गांधी को भरोसा था। अब ये जो लगातार, पिछले बार उन्होंने बम फोड़ दिया 26/11 का, अब वो आ रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं इंदिरा गांधी को लेकर के, ब्लू स्टार को लेकर के। सो देयर इज अ थॉट बिहाइंड इट। ये चिदम्बरम साहब सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, फिनांस मिनिस्टर रहे, होम, ये कोई हल्के फुल्के लीडर नहीं है। और उस ट्रेडिशन के लीडर आते हैं कि आप देखिए उनको कुछ भी आप बोलते जाइए, कुछ भी आप ये कर दीजिए, ही नेवर रिएक्ट्स। और ये दूसरी बार जो है 10 दिन के अंदर ये इस तरह की बातें वो कर रहे हैं, इसका मतलब है कि पार्टी के अंदर बवाल मचा हुआ है। और तुरंत रिएक्शन भी आ गया पार्टी का। पार्टी ये कह रही है कि भाई आपको हमने सब कुछ दिया। अरे भाई, सब कुछ दिया का मतलब क्या है? सब कुछ दिया का मतलब क्या है? कांग्रेस पार्टी में नौकर थे क्या? ये नौकरी कर रहे थे कि हमने आपको नौकरी दी, सैलरी दी, प्रमोशन दिया, घर दिया, सब कुछ दिया, ओहदा दिया, और अब आप जो है हमारा ही नुकसान कर रहे हैं। ये तो बात तो ये राजनीति में चलती नहीं है। और तमिलनाडु को लेकर के अलग कहानी आ रही है। और ये सिर्फ चिदम्बरम साहब ही नहीं, कार्ति चिदम्बरम भी बहुत बार राहुल गांधी के खिलाफ बोल चुके हैं। अब ऐसा दिख रहा है कि पार्टी के अंदर वो ग्रुप 22 वो एक्टिव हो गया है। और छोटे मोटे नेता नहीं, बड़े बड़े लीडर जो यूपीए सरकार के दौरान जो मंत्री थे, कैबिनेट मिनिस्टर्स थे, चाहे वो आनंद शर्मा हो, चाहे वो मनीष तिवारी हो, चाहे शशि थरूर हो, चाहे वो सलमान खुर्शीद हो, चाहे वो चिदम्बरम हो, ये सब टॉप मिनिस्टर्स थे यूपीए सरकार के दौरान। और वो जब ये बातें कह रहे हैं तो कांग्रेस पार्टी में अभी जो राहुल गांधी के इर्द गिर्द की जो टीम है, उसके ऊपर विवेचना करने के बजाय आप जो है उनको कह रहे हैं कि शट योर माउथ, कि मुंह चुप रहो, मुंह मत खोलो। तो ये किस तरह की डेमोक्रेसी है? ये किस तरह की पार्टी सिस्टम है? तो ये मुझे लग रहा है कि आगे लेकिन चुप रहेंगे क्या चिदम्बरम? बिल्कुल कोई चुप नहीं रहेगा। पिछली बार भी कहा गया उनको कि भाई चुप रहिए, नहीं रहे। फिर वो अगली बार फिर वो आ जाएंगे, फिर कि वो कह दिया जाए कि देखिए जो वाड्रा जो जीजा जी हैं उनका जो घोटाला जो निकला उसकी वजह से यूपीए को बहुत नुकसान हुआ। ये सारी बातें आएगी अभी। आप धीरे धीरे आप देखते जाइए कि हर बार जो अटैक है वो गांधी परिवार के ऊपर है। कि अगर इतना तक भी अगर उन्होंने कहा होता कि भाई पिछली बार 26/11 के बाद कोंडोलीसा राइस आई और उन्होंने भारत के ऊपर दबाव दिया तो मामला खत्म हो गया होता। ये वकील हैं, एक एक वर्ड सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील हैं, पत्नी भी वकील है। उसके आगे जो उन्होंने ऐड कर दिया कि बस कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ही टॉक टू द पीपल हु मैटर्ड, मतलब अपने ऊपर मैंने सोनिया गांधी नाम फंसा दिया। अब यहां पे तो डायरेक्टली आपने इंदिरा गांधी को ही लपेट लिया कि इंदिरा गांधी का ये फैसला
वो गलत था जिस तरीके से ऑपरेशन ब्लू स्टार डाला गया। अदरवाइज गोल्डन टेम्पल को जो है लेने के लिए और भी तरीके अपनाए जा सकते हैं। तो अभी तो देखिए, अभी तो शुरू हो रहा है। होता क्या है, राजनीति का खेल। अगर आप चुनाव जीतते हैं, आपके सारे दोष जो हैं वो मुक्त हो जाते हैं, और अगर आप चुनाव हारेंगे तो आपकी छोटी सी भी गलती, छोटी सी भी कमी, उसको आपके ही लोग इस तरीके से पेश करेंगे कि जैसे कोई महापाप राहुल गांधी ने कर दिया। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो कांग्रेस के अंदर कुछ तो खिचड़ी जरूर पक रही है। ये कोई पहली बार नहीं है जब कांग्रेस के किसी बड़े नेता ने पार्टी को संकट में डाला है। कांग्रेस के कई बड़े बड़े नेता ऐसे हैं जिनका बीच बीच में कुछ ऐसा बयान सामने आ ही जाता है जो कांग्रेस को संकट में डाल देता है। पी चिदम्बरम का ताजा बयान सिर्फ एक टिप्पणी नहीं बल्कि कांग्रेस की फटी हुई सोच की तस्वीर है, जहां राष्ट्र की सुरक्षा से ज्यादा राजनीतिक सुविधा की चिंता है, जहां शहीदों का सम्मान भी वोटों की गणित में तौला जाता है। तो कांग्रेस में पड़ी फूट पर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।